हम कराची से बोल रहे हैं सत्संग, लुधियाना वाले सुनो, दिल्ली वाले सुनो, बड़े कराची वाले भी खुश हो गए थे, हमारे पाकिस्तान से सत्संग हो रहा है। भाई पाकिस्तान की प्रजा हो, चाहे हिंदुस्तान की प्रजा हो, चाहे कश्मीर की प्रजा हो, चाहे कलकत्ता की प्रजा हो, शांति सभी चाहते हैं, आरोग्य सभी चाहते हैं, स्वास्थ्य सभी चाहते हैं, सदगति सभी चाहते हैं, गहराई में सभी के अंदर मानवता छुपी है। मैं शाम के सत्संग में आपको बताऊंगा कैसे कैसे कातिल लोग, कितने खूनखार और खतरनाक लोग भी दो शब्द, एक शब्द मात्र से बदल गए। सच्चाई में वो ताकत है, स्नेह में वो ताकत है। महाराज गांगरोनगढ़ के राजा, गुरुजी तो काशी जाने को रामानंद स्वामी चले, लेकिन शिष्य ने कहा गुरुजी अब मैं यही राज्य आपका पाऊंगा। आज्ञा मिल गई। वो गांगरोध नरेश और उसकी पत्नी वहां भक्त बनकर रहने लगे। भगवान की भक्ति करते करते श्री कृष्ण द्वारकाधीश का दर्शन करने की तत्परता जगी। मेरे को दर्शन करना है, और भगवान के दर्शन की तत्परता जगे तो 7 दिन में भगवान प्रकट हो सकते, 4 दिन में हो सकते, 1 दिन में भी प्रकट हो सकते। जितनी भूख तीव्र लगे उतना भगवान आ सकते। एमए तो 1 दिन में, 4 दिन में, 7 दिन में नहीं होता, लेकिन एमए के बाप को आप मिलना चाहे तो 1 दिन की तड़प में भी वो मिलने को तैयार है। अपनी तड़प चाहिए। राजा और रानी ने पंडित जी को, पुजारी जी को हाथा जोड़ी कि भगवान द्वारकाधीश, द्वारका तो समुद्र में समा गई। द्वारकाधीश बोले वो भी समुद्र में समा गए, आप मारो छलांग समुद्र में। तुम्हारी श्रद्धा पक्की है, आम आदमी को हम नहीं बोलते, लेकिन पीपाजी तुमसे भगवान अछूते नहीं रह सकते, मारो समुद्र में छलांग। भर्ती के समय है, जब गला डूब पानी हो तब जय द्वारकाधीश मैं तेरे को मिलना चाहता हूं। पुजारी ने हौसला बुलंद किया, और इनका हौसला तो पहले ही चमचम चमक रहा था। है समुद्र उछल कूद के, हे द्वारकाधीश दर्शन दो। समुद्र की मोटी लहरों में देखते देखते राजस्थान का सच्चा नरेश सत्य स्वरूप श्री कृष्ण के दर्शन में खो गया विशाल उदधि में। किसी ने कहा कि कैसी भक्ति है, कैसी दृढ़ता है, किसी ने कहा कैसी बेवकूफी, किसी ने कहा अंधश्रद्धा है, किसी ने कहा पुजारी ने उकसाया है, पागलपन है, किसी ने कहा नहीं नहीं वो सूझबूझ के धनी थे। किसी के उकसाने से जाने वाला व्यक्ति विफल होता है, वो अपनी ओर से भी तो गए हैं। किसी ने कुछ अनुमान बांधे के दर्शन करके चलो शाम की 12 घंटे के बाद की भर्ती में आए तब माने। 1 12 घंटे, 2 12 घंटे, 3 4 5 10 12 घंटे हो गए। 10 भर्तियां हो गई, 11 भी देख ली, 12वीं भर्ती देख ली, 13वीं भर्ती हर 12 घंटे की भर्ती। 14वीं भर्ती जब आई तो उसके भर्ती के जल पर दोनों कदम जमाते हुए आए, और लोगों ने अपनी आंखों से तुम्हारे राजस्थान के नरेश के दर्शन किए। कपड़े सूखे सट। आज का विज्ञान ये बात मानने को तैयार नहीं होगा, लेकिन भक्ति के जगत में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि विज्ञान को भी सिर खुजलाना पड़ता है। मूर्तियों ने दूध पिया था, तुमने हमने देखा सुना है। ये इस युग की बात है, इसी संवत की बात है। मेरा आगरा में प्रवचन था, उस दिन ये मूर्तियों ने दूध पीने की बात अखबारों में आई, और मेरे से भी लोगों ने पूछा। असंभव कुछ नहीं ईश्वर की सृष्टि में, वो कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। पीपाजी से पूछा कि आप 7 दिन समुद्र में कैसे खो गए, जिंदे कैसे रहे? पानी में डूब गए। हम लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, मछुआरे और ये भी नावें घुमा घुमा के देख रहे। न आपकी लाश मिली, न आप मिले, तो 7 दिन आप कहाँ थे? बोले बस मैं तो बस द्वारकाधीश का चिंतन करते करते गोता मारा, फिर पता नहीं चला, और आंख खोली तो द्वारका में थे हम।
द्वारकाधीश की वो कुछ अजीब सी नगरी थी। तुम्हारे यहाँ 7 दिन बीत गए, वहां तो 7 पल के बराबर हम जिए। और फिर हमें लोग तुम पर विश्वास नहीं करेंगे कि तुमको मैंने अपनी गोद में ले लिया है। इसलिए पीपा जी, ये छापा ले जाओ, मेरा निशाना ले जाओ, शंख, सुदर्शन, और जो भी द्वारका में दर्शन करने को आएगा, इस तुम्हारे चिन्ह के छापे से अपने पे छापा करवाएगा, वो भी इस लोक में, गोलोक में आ जाएगा। तब से द्वारका में प्रथा पड़ी कि जो द्वारकाधीश का दर्शन करने जाए, वो पीपाजी ने दिया हुआ जो छापा है, जो सिंबल है, उसका छापा लगवाए। ईश्वर की भक्ति के आगे साइंस बेचारी नन्ही पड़ जाती। ईश्वर के प्रेम के आगे संसार का वैभव तुच्छ हो जाता है। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा